ये क्वेश्चन जो है हमारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। इसमें देखो ऑप्शन पे देख लो क्या है। ऑप्शन ये कहता है कि आपसे कि क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट आंसर यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन, मतलब पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। और डी ऑप्शन कहता है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ये ऑप्शन इसके होते हैं, इसके जो क्वेश्चन आए थे वो कराए जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमने समझ लिया कि इसमें कह रहा है कि केवल क्वेश्चन कैन आंसर किया जा सकता है पहले स्टेटमेंट को प्रयोग करके, लेकिन दूसरे का नहीं। दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कोई भी एक स्टेटमेंट का प्रयोग करके। तीसरा कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बाई बोथ द स्टेटमेंट, कर सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग आंसर नहीं दे सकते, अगर दोनों स्टेटमेंट अलग होंगे तो नहीं दे सकते। और डी कह रहा है कि कोई भी दो स्टेटमेंट से आंसर नहीं दे सकते, ना अलग अलग दे सकते हैं ना एक साथ दे सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आपको बतानी है। वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। एक्स और वाई बता रहा है कि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास ये है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्स और वाई को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ऑड नंबर आना चाहिए, इज ऑड, ये ऑड नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसको जब लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट करके प्लस का इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और वाई का जो डिवीजन है वो ऑड आना चाहिए, एक्स वाई का डिवीजन ऑड आना चाहिए, यानी एक्स वाई को ऑड होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कितना, 9, एक्स की वैल्यू 9 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू ले लेते हैं कितना, 3, वाई की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑड नंबर। एक ये कंडीशन होगी। दूसरा, एक्स की वैल्यू हम ले सकते हैं कितना, 12 ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 12 भी हो सकता है ना। और वाई की वैल्यू हम ले सकते हैं कितना, 4 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4 3 आ जाएगा, ये भी इवन ऑड हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं और वाई की वैल्यू 3 ले सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2, ये तो इवन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो नहीं बता सकते इससे एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई ऑड होगा तो इसकी एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, एक इवन भी आ सकता है। अगर हमको ऑड भी लेना तब भी हमको 9 और 3, 12 और 4 इसमें भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है और वाई की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 12 हो सकती है और वाई की वैल्यू 4 हो सकती है। तो इसमें क्या ऑड तो हो जाएगा लेकिन कई कंडीशन हो जाएंगी। हो सकता है एक्स बराबर हम 15 ले लें और वाई बराबर 5 ले लें, तब भी तो मेरा ऑड नंबर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, ये वाला देखो। इसमें बोला कि एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई है, एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई है वो 12 आना चाहिए। एक्स वाई का मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, तो यानी एक तो एक्स बराबर 12 ले लें और वाई बराबर 1 ले लें, ये बन सकता है। दूसरा, एक्स बराबर 3 ले लें या 4 ले लें और वाई बराबर 3 ले लें, तो ये भी बन सकता है, 12 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन बन रही है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 2 ले लें और वाई बराबर 3 ले लें, सॉरी 2 ले लें, तो ये 12 आ जाएगा, ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो अकेले एक से दे सकते हो ना अकेले 2 से दे सकते हो, क्योंकि इनमें वैल्यू एक्स की अलग अलग होती जा रही है। पहली कंडीशन में एक्स की वैल्यू 12 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई। दूसरी कंडीशन में एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई। तो फिर तीसरी कंडीशन में एक्स की वैल्यू 6 हो गई और वाई की वैल्यू 2 हो गई। अब दोनों स्टेटमेंट का यूज करो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स वाई का जो डिवीजन होगा वो ऑड आना चाहिए। एक्स वाई का डिवीजन ऑड आना चाहिए, तो दो कंडीशन है, 9/3 डिवाइड बाई 3 आएगा। एक तो ये ले सकते हो, और इसमें देखो 9 से कहीं आ रहा है, कहीं भी एक्स की वैल्यू दूसरे स्टेटमेंट 9 आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे। दूसरा, एक्स की वैल्यू 12 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें, एक्स की वैल्यू 12 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें, तो ये 36 हो जाएगा। इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बता सकते। तो यानी और यहाँ पर भी हमारे पास जो था एक्स वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रही है और वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका भी नहीं ले सकते। इसका मतलब ये भी हट गया। अब हमारे पास क्या बचा,
एक्स की वैल्यू 3 ले लें और वाई की वैल्यू भी 3 ले लें, एक्स की वैल्यू 3 ले लें और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें। जब ये लेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और 4 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते। अब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 6 ले लें और वाई की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ पर भी हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 ले लें, एक्स की वैल्यू 6 ले लें और वाई की वैल्यू 2 ले लें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों स्टेटमेंट हम लेंगे और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती इसमें, कितना भी करके देख लो नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक्स बाई वाई बराबर ऑड होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 6 ले लेते हैं और वाई की वैल्यू कितना ले लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा ऑड। एक कंडीशन ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है ऑड, ठीक है। अब उसके बाद एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 आता है। अब इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर जब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों स्टेटमेंट हम ले लेते हैं तो हमारा आंसर दिया जा सकता है, अकेले नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आपको ये सब तीनों कंडीशन बना के दिखानी होंगी क्या, एक्स वाई, मतलब ऑप्शन में तो दिखाना नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन आपको ऐसे जूम करना होगा कि ऑड की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, फिर ये इसका मल्टीप्लाई कैसे आ सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई देखो हमने 12 इंटू 1 लिया तब आ सकता है, 4 इंटू 3 लिया तब आ सकता है, 6 इंटू 2 लिया तब आ सकता है। तो 6 इंटू 2 लोगे और 6 इंटू इसको 2 लोगे तो क्या आएगा, ये भी ऑड आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई भी 12 आ जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इसका मतलब दोनों को स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये है, ये भी सी सेट का ही सारे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, पहला स्टेप में कह रहा है हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुज रिसीव लीस्ट अमाउंट, यानी एक्स वाई जेड आपको दिए गए हैं, एक्स वाई जेड, इसमें सबसे कम कौन सा पाता है, लीस्ट, सबसे कम कौन पाता है लीस्ट, तो सबसे कम कौन पाता है इसको पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक्स ने रिसीव किया है 4/5 ऑफ वाई एंड जेड, ये जेड है, 2 नहीं है, ये जेड है, 2 वैल्यू रिसीव, यानी ये कह रहा है कि एक्स ने जो रिसीव किया है और जो वाई और प्लस जेड ने रिसीव किया है, इन दोनों का जो रेशियो है वो तुम्हारा 4/5 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्स ने रिसीव किया है वो 4K रिसीव किया है और जो वाई प्लस जेड ने रिसीव किया है वो 5K रिसीव किया है। अब इसमें तुम कैसे बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, यानी ये तो पता चल गया कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये भी नहीं बता पाएंगे, हो सकता है वाई की वैल्यू 4 हो और जेड की वैल्यू 1 हो, ये भी तो हो सकता है। तो इनके कंपेयर में देखोगे तो मैक्सिमम तो 4 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। दूसरा, अब इन दोनों में ये नहीं बता सकते किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, हो सकता है यहाँ पे वाई बराबर 1 हो और जेड बराबर 4 हो, या फिर हो सकता है वाई बराबर 4 हो जेड बराबर 1 हो या फिर हो सकता है वाई बराबर 3 हो जेड बराबर 2 हो, या फिर हो सकता है जेड बराबर 2 हो और वाई बराबर 2 हो जेड बराबर 3 हो कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऑप्शन से तो हम नहीं दे सकते आंसर, ठीक है, ऑप्शन हमारे जो ऊपर है वही यूज होंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा काम नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो क्या है, आपसे कह रहा है कि वाई और वाई जो रिसीव करता है और जो एक्स प्लस जेड रिसीव करते हैं, इनका जो रेशियो है एक्स प्लस जेड, इनका रेशियो हमारा 2/7 है, 2/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो रिसीव करेगा वो मान लेते हैं 2K रिसीव करेगा और जो जेड रिसीव करेगा जेड प्लस एक्स, ये कितना रिसीव करेगा, ये हमारा रिसीव करेगा 7K, ठीक है, ये इतना रिसीव करेगा। अब इसमें से भी तुम आप नहीं बता सकते, इसमें से कैसे बता सकते हैं कौन जीत किसने ज़्यादा पाया, नहीं बता सकते ना। हो सकता है कि लीस्ट 2 भी हो सकता है यहाँ पे हमारे जेड जो है, जेड ने 1 रिसीव किया हो और एक्स ने 6 रिसीव कर लिया हो, तो लीस्ट यहाँ पे 1 हो सकता है जेड ने 2 रिसीव कर लिया हो और एक्स ने जो रिसीव कर लिया हो 5 रिसीव कर लिया हो, तो इसमें नहीं बता सकते। इसका मतलब दोनों ऑप्शन से अलग अलग तो आंसर नहीं दे सकते। अब देखते हैं क्या दोनों को मिला के आंसर दे सकते हैं। दोनों को मिलाने का आंसर का मतलब देने का मतलब ये हुआ कि इन सब का समेशन देखो, एक्स प्लस
x बराबर तो हमारे पास 4k है, कंफर्म है ये 4k है, ठीक है। और y प्लस जेड y प्लस जेड के बराबर 5k है, एक ये है। अब यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बनाओ तो यहाँ से पता चलता है कि y बराबर हमारे पास 2k है और z और x बराबर कितना है, z प्लस x प्लस जेड के बराबर ये कितना है, ये 7k है ये 7k है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4k फिक्स है, ठीक है, इसमें रख दो x बराबर 4k, तो यहाँ पे x बराबर 4k रखोगे तो यह हो जाएगा x, ये k है, ठीक है। यहाँ पे z बराबर 7k जब इसको सॉल्व करोगे तो z के बराबर हमारे पास आ जाएगा, z बराबर आ के नहीं, z बराबर आ जाएगा, ये 4k इधर जाएगा तो मैं यहाँ पे बचेगा 3k। इससे हमें यह पता चल गया कि जो z की वैल्यू है वो 3k है और जो x की वैल्यू है 4k और जो y की वैल्यू है वो 2k है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। जब ये कंफर्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, कि जब दोनों स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे तो हम बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा कौन सा एलिमेंट सबसे लीस्ट है, यानी y की वैल्यू सबसे लीस्ट है और ये हम इसको बता देंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हैं, अलग अलग नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लो, उसमें एक और है, इसके बाद एक और होगा, देख लेते कितने हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें भी वही ऑप्शन यूज होने हैं कि पहले स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर नहीं दे सकते, डी ऑप्शन होता है ये, या फिर केवल कोई भी एक स्टेटमेंट का यूज करके दे सकते हैं, बी ऑप्शन होता है, और सी ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके ऑप्शन दे सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं दे सकते। ऑप्शन इसमें सेम है। इसमें देखो, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन देख लो क्या है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई, जो लिखा हुआ है दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास इज 60, जो क्लास है उसका एवरेज मार्क्स हमको दिया हुआ है 60 है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बता दिए 60 है नंबर है उसके एवरेज, तो एवरेज मार्क्स जो है हमारे क्लास के 60 दिया हुआ है। इसका देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, अब आपको बताना है क्लास में कितने स्टूडेंट है। मान लेते हैं x स्टूडेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है मेरा, ये व्हाट है इसके साथ, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास इज 70 एंड है ये डी लगा इसके साथ, एंड द लोवेस्ट मार्क इज 50, जो लोवेस्ट मार्क है 50, सच पहला स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 70 है और जो लोवेस्ट मार्क्स है वो तुम्हारा 50 है। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स अगर आपको मिल जाए तो क्या एवरेज में कुछ अंतर आएगा, कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट और मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे तो एवरेज में तो टोटल बच्चे हम नहीं बता सकते ना, केवल 2 ही बच्चे बता सकते हैं कि एक का हाईएस्ट आया एक का लोवेस्ट आया। एवरेज के लिए हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, कैसे पता करना है, तो पहले स्टेटमेंट से हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स देने और लोवेस्ट मार्क्स देने से हमें टोटल स्टूडेंट थोड़ी पता चल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्सक्लूशन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। ये बात भी सही है, अगर हम हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को हटा देंगे क्लास से तो क्या हमारा एवरेज में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं चेंज आएगा। स्टेटमेंट 2 तो सही है लेकिन हमें आंसर क्या देना है, आंसर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब इसमें बताओ कैसे बता सकते हो कि इसमें ये पता करने से हमें थोड़ी पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट है क्लास में, कि हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स को हटाने से स्टेटमेंट तो ट्रू है कि अगर हटाएंगे तो एवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने स्टूडेंट है। तो इसका मतलब दूसरे से भी हम लगा के आंसर नहीं दे सकते। अब दूसरे से नहीं दे सकते, अब देखो दोनों को मिला लो, दोनों को मिलाओगे तो इसमें बताया पहले स्टेटमेंट में कि इन दोनों का हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले मार्क्स दे दिया, अब इन दोनों को हटा दिया तो क्या हम इस पे एवरेज एवरेज तो वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक, लेकिन हम इसमें दोनों को मिलाने के बाद भी नहीं बता सकते कितने स्टूडेंट है क्लास में। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी का मतलब होगा कि हम आंसर नहीं दे सकते किसी भी हालत में, आंसर कैन नॉट बी गिवन आइदर बोथ द स्टेटमेंट यूजिंग, मतलब हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आंसर नहीं दे सकते, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है।
देखो ये ऑप्शन ये सी होगा, ये याद रखना, जो डी लगाया किसके लिए लगाया है, नहीं तो सोचो इसमें डी और दो लगा दिए। ये डी जो क्वेश्चन लगा है ये दूसरे के लिए लगा है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो सोचेंगे एक ही साथ में, क्योंकि हमने ऑप्शन एक ही जगह पे इसको सब पेस्ट कर दिया, अलग अलग नहीं किया है। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं जहाँ पे आंसर है, पहले ऑप्शन का आंसर सी है, इसका हम यहाँ पे लिख देंगे सी है, इसका आंसर सी है, आंसर इसका आंसर सी है, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर सी है, इसका भी सी है, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। ये दोनों का यूज करके आंसर डी, दोनों का यूज करके हम आंसर नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, शायद इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, हाँ वो तो करा चुके हैं, बाकी यही क्वेश्चन लास्ट बचा स्टेटमेंट का। इसमें देखो, इसमें कह रहा है अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड सेकंड, वही जो क्वेश्चन में पूरी लाइन लिखी है। पहला क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोल, आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज प्राइम, ये बता रहा है। व्हाट इज द थ्री नंबर, देखो क्वेश्चन में ऑप्शन वही है, पहला ऑप्शन क्या है कि एक स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हैं, सेकंड का नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर, ना तो फर्स्ट का यूज करके दे सकते हैं ना सेकंड का, ठीक। सॉरी, बी ऑप्शन है कि कोई भी एक स्टेटमेंट का यूज करके दे सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर दे सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं दे सकते। डी ऑप्शन क्या है, कोई भी स्टेटमेंट का यूज करके आंसर नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये बोला है कि देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज प्राइम। देखो पहले तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारा टू से स्टार्ट होता है, टू, ठीक, टू आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, और इसका 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, और ऐसे बढ़ते रहेंगे। यानी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो स्वयं से कटे या फिर एक से डिवाइड हो, यानी या फिर एक से डिवाइड हो, ठीक है। केवल दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर द थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज प्राइम। प्राइम तभी हो सकता है क्योंकि किसी भी इवन नंबर को जब किसी ऑड में जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा, यानी ये 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन 2 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे, किसमें, 2 को हम इसमें जोड़ देंगे 3 में, तो इसमें सब अलग अलग होगा, ठीक है, इसको चल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट आर दोज थ्री नंबर, वो क्या नंबर है, तो हमको पता करना है कि प्राइम नंबर जो है, हमको ऐसा प्राइम नंबर निकालना है एक्स वाई जेड का जब हम सम करें तो सम ऑफ प्राइम, इनका जो सम आना चाहिए ये भी प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें, 2 लिख देते हैं, और उसके बाद 3 लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं 11। तो जब इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं, ये नंबर नहीं होगा। अब इसका क्या, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 7 ले लेते हैं, तब इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 3 5 7, ये हो जाएगा मेरा 15, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इसका मतलब 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और 11 ले लेते हैं, जब इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब इसका क्या ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और कितना ले लेते हैं 11। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 23, यानी ये तो बन जाएगा 23, ठीक। अब इसके बाद इसके अलावा और देख लो क्या हो सकता है, 5 ले लें क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, और 3 ले लें, और 11 ले लें, तब इसका करोगे कितना आएगा 8 19, एक ये भी हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद भी और कुछ ले सकते हो प्राइम नंबर।
ठीक, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो कितने नंबर ले सकते हैं। अब हो सकता है ले लें क्या, हम ले लें 13 ले लें, प्लस 7 ले लें, प्लस 5 ले लें, तो इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा। ये हो सकता है एक नंबर, एक ये हो सकता है, क्योंकि प्राइम आना चाहिए। ये दोनों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब इसके बाद इनको ऐड करो कितना है 20 25, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब उसके बाद क्या है 11 ले लें, 3 ले लें और 5 ले लें, तो कितना हो जाएगा 14, ये भी 19 आएगा। ठीक, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या ले सकते हो 11 ले लें, 7 ले लें और 3 ले लें, तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर ले चुके थे ये, तो सीक्वेंस बदलने से कोई मतलब नहीं। तो ये 3 हो सकते हैं, आगे भी चेक कर सकते हो ऐसे, और भी हो सकते हैं। देखो पहला कह रहा है देयर सम इज लेस देन 23, तो सम लेस देन 23 कैसे हो सकता है। अगर हम ये ले लें क्या 5 ले लें, 3 ले लें, 11 ले लें, ये तो सेम ही नंबर ले लिया ना हमने यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ये क्यों सेम हो जाएगा ना। 5 ले लें, 3 ले लें, 11 ले लें, तो ये 19 आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये डिस्टिंग आ गए कि हाँ अगर ऐसा करें तो हो सकता है, जिसका जो सम है 23 से कम है 19 है, और ये मेरा प्राइम नंबर है। अब इसको देखो दूसरा, वन ऑफ द नंबर इज 5, अब एक नंबर हमको 5 रखना है। अब 5 रखना है एक को, दूसरे को क्या लेना है 3 ले लें और उसके बाद 11 ले लें, तो ये भी 19 आ जाएगा। और इसके बाद एक 5 ले लें, 7 ले लें और उसके बाद 11 ले लें, तो कितना आ जाएगा 12 23 आ जाएगा। और उसके बाद 5 ले लें, 3 ले लें और 7 ले लें, तब इसका करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इससे तो नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है ये प्राइम ये वाला चल जाएगा, इसमें भी अलग अलग चेंज हो जाएगा, कई डिस्टिंग हो गए ना अलग अलग हो गए। इसका मतलब दूसरे से तो नहीं बता सकते, लेकिन पहले की कंडीशन में ये कंफर्म हो गया कि केवल हमारे पास यही एक है जो आंसर दे सकता है अलग अलग, इसके सिवा कोई भी नहीं बनेगा जो तुम्हारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि 23 से कम होना चाहिए। और इसमें 2 कंडीशन बन चुकी हैं, एक ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा केवल इस स्टेटमेंट से दिया जा सकता है पहले से, क्योंकि ये कंडीशन एक ऐसी है जो भी प्राइम नंबर भी है और 23 से कम भी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ए। ठीक है, ये सब करके देखना पड़ेगा, और आंसर ए होगा कि एक ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं, बी का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसमें जितने क्वेश्चन थे लगभग लगभग सब करा दिए गए हैं। अब 2023 के यूपीएससी सीसेट के जो एग्जाम के पेपर है उसको कराया जाएगा सोल्यूशन 2023 के क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।